अच्छा, आप चंदा दोगे? किसको चंदा देना है? आतिशी जी को मांग रही है। पहले इतना खा लिया उसने। चंदा लेना है? कोई चंदे की अपनी नई दुकान खोले। दिल्ली में दुकानदारी बंद हो चुकी है इनकी, लोग समझदार हो गए हैं। अगर झूठ का नाम दूसरा नाम केजरीवाल है। रूट का नाम केजरीवाल। हाँ, कोई भी आदमी अगर मतलब जो झूठ बोल रहा है तो वो केजरीवाल है ना, बेईमान है वो। कौन? केजरीवाल। केजरीवाल बेईमान है? हाँ जी। आपको ऐसा क्यों लगता है? डीटीसी की दे दी उसने तनख्वाह, एमसीडी की तनख्वाह दे दी, राशन वाला दे दी, और बकाया जो बाकी है टीचरों की तनख्वाह दे दी। चुनाव के लिए जो चंदा मांग रही है आतिशी जी, 40 लाख रुपए कह रही हैं कि हमें जरूरत है। मांगने की जरूरत नहीं, उनके पास पहले ही नंबर 2 का पैसा इतना है जो इकट्ठा कर रखा है। तब देश के अंदर कोरोना फैला हुआ था, मोदी जी दवाई के चक्कर में लगे हुए थे और किसी तरह मेरे देश के नागरिक बच जाएं, और ये शराब की मतलब ठेका खोल के बैठा था, ऐसे एक के साथ में एक फ्री देने वाली बात कर रहा था। तो ये काम विकास नहीं होगा। ओम प्रकाश जांगड़ा। अच्छा, ओम प्रकाश साहब, क्या लगता है पिछले 10 वर्षों का जो केजरीवाल जी का कार्यकाल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल नगण्य कार्य किया है उन्होंने, जो कोई मतलब वही नहीं है, सिर्फ उन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं और कोई काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, पिछले 10 वर्षों में आपके पालम विधानसभा क्षेत्र में कितने विकास हुई है? बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। हमारे जो विधानसभा में 11 साल से जो आपकी सरकार थी यहाँ पे, मेरे ख्याल से कभी दर्शन नहीं किए लोगों ने हमारे विधायक के, ऐसा हाल था। और काम का तो मतलब ही नहीं है कोई काम हुआ हो। इतना गंदा पानी है, पानी फ्री की बात करते हैं, इतना गंदा पानी आता है। 400 लीटर 500 लीटर पानी देते हैं दिन का, जो फ्री के चक्कर में बता रहे हैं, जिसमें 100-150 लीटर पानी तो ऐसे पहले निकालना पड़ता है। 100-150 लीटर पानी निकालना पड़ता है, क्यों? तब पानी थोड़ा साफ आता है, इतना गंदा पानी आता है। पर केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पानी साफ आ रहा है और वो टोटी से पानी पीते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो एक बार यहाँ के पी के देखे ना, अगर दूसरे दिन भी उसको बीमार ना हो जाए तो वो। हाँ, यहाँ लोगों को पीले वाले इतना फैल गया है, लोगों को बीमारी इतनी फैल गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? पंडित निरंजन लाल। जी, निरंजन लाल। अच्छा पंडित जी, एक बात बताएं, क्या लगता है कि जो 10 साल का जो केजरीवाल जी का कार्यकाल रहा है, उससे पहले शीला दीक्षित का कार्यकाल था, दोनों में बेहतर कौन? बेहतर तो देखो जी, इससे तो मतलब वो शीला दीक्षित सही थी, उसने काम भी करवाया है। बाकी इसने 10 साल में तो ऐसा कर दिया कि जो 60 साल के जो बुजुर्ग थे उनकी पेंशन नहीं बन रही है। जो प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना करा, नहीं प्रधानमंत्री नहीं मतलब मुख्यमंत्री योजना चलाओ, 5 लाख का जो बुजुर्ग के लिए कर रखा, तो उसने दिल्ली में कोई भी योजना नहीं चला रखी। सबके लिए था। हाँ, और ये ना राशन कार्ड बने हैं, ना नाम चढ़े हैं। भाई ये काम कर सकता है कि फ्री में एक के साथ में बोतल एक फ्री दे सकता है, बच्चों को बिगाड़ सकता है। बाकी इसने दिल्ली में कोई विकास नहीं किया, हमने तो आज तक एमएलए के दर्शन नहीं किए। भाई साहब कह रहे हैं कि विकास नहीं करा दिल्ली में। क्या नाम हुआ आपका? प्रेमचंद कोशी। भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में विकास नहीं करा, पर मोदी जी जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के अंदर जो है वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दे दी, जिसकी चर्चा विदेशों तक है। आप देख रहे हो ना क्या हाल है, पूरी दिल्ली में बुरा हाल है। कौन कहता है कि शिक्षा अच्छी होगी? अगर शिक्षा अच्छी होती तो उनका मंत्री जेल क्यों जाता? उनका मंत्री जहाँ जेल में गया हुआ था। और जो जितनी इसने ये योजनाएं चलाई, ना सेंटर की कोई योजना इसने लागू की, सारी योजनाएं रोक के बैठा हुआ है। ना किसानों को जो पैसा मिलता था वो दिया, ना इसने आयुष्मान योजना लागू की, ना इसने राशन कार्ड बनवाए, ना बुजुर्गों की पेंशन बनवाई। और जो सड़कें आप देख रहे हैं, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, कोई विकास नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। बार बार केजरीवाल जी आरोप लगाते रहते हैं कि एलजी साहब हमें काम नहीं करने देते दिल्ली के अंदर। अब जब आदमी काम नहीं करेगा तो किसी पर आरोप लगाएगा ना, तो वो तो उसको तो बहाने होते हैं, आरोप लगाओ और निकल जाओ, उसका तो ये काम है। अगर दिल्ली में विकास करते तो कैंडिडेट बदलने की नौबत क्यों आती? थोड़ा बहुत काम हो रहा है, ये भी केजरीवाल जो आज कैंडिडेट बदले गए हैं, जो आज कैंडिडेट बदला गया, इसी कारण बदला गया है ना। अगर विकास होता तो कैंडिडेट थोड़ी बदला जाता। क्या नाम हुआ आपका? पुनीत। अभी आप इनसे पूछ रहे थे कि एलजी साहब काम नहीं करने देते। जब उस व्यक्ति को, केजरीवाल को, अपना शीश महल बनाना होता है, तब केजरीवाल जी काम करने देते हैं। जब उसको शराब की नीतियों में लूट मचानी होती है, तब केजरीवाल जी उनको एलजी काम करने देते हैं, अपने आप कर लेता है वो। अभी तो हाल ही में आपने देखा होगा, जिनकी ईमानदारी पे अन्ना हजारे जी के ऊपर ये उनके कंधे पे चढ़ के दिल्ली पे आया था, अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है कि इस नालायक को, इस चोर को वोट ना करें। और तो और क्या बताएं, इसकी बुराई करते करते हम थक गए, हमें शर्म आने लगी है, पर इस व्यक्ति को शर्म नहीं आती है। ये तय है, इस बारी जनता का मन भरा हुआ है, भाजपा तय है, भाजपा की सरकार बनेगी। दूसरा, मोदी जी ऊपर सेंटर में बैठे हैं, वो इसको देते हैं पर ये आगे इस्तेमाल अपने लिए कर लेता है, जनता के लिए आयुष्मान भारत तक नहीं देता ये व्यक्ति। इसको सिर्फ अपना नाम, अपनी राजनीति करनी है।
पब्लिक इसको जान चुकी है। अब तय है भाजपा की सरकार बननी है और मैं जनता से अपील करता हूँ भाजपा के प्रत्याशी को वोट दें, भाजपा की सरकार बनाएं जिससे देश का विकास हो के, जैसे चहुमुखी विकास हुआ है देश में। अच्छा, आतिशी जी तो इतने ईमानदार हैं या केजरीवाल जी की सरकार इतनी ईमानदार है कि उनके पास पैसे तक नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो क्राउड फंडिंग इकट्ठा कर रही हैं, 40 लाख रुपए जनता से मांग रही हैं, कह रही है हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। आप क्यों मेरे गले में उंगली डालते हैं? चोर चोर मसेरे भाई, अब उनके पास पैसे नहीं हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं वो लोग। ये सब सरासर बेईमानी है, चोर लिटोरों की सरकार है। आप सावधान रहे, जनता से अपील है। फिर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से कि भाजपा की सरकार बनाए जिससे दिल्ली का चहुमुखी विकास हो। कोई भी व्यक्ति का अपना मोदी जी की सरकार में किसी भी भ्रष्ट नेता कोई नाया मारा, आप उनके किसी भी कार्यकाल में किसी व्यक्ति को एलिगेशन बता दें कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया हो, एक पैसे का भी। अच्छा, आप चंदा दोगे? किसको चंदा देना है? आतिशी जी को मांग रही है। पहले इतना खा लिया उसने। चंदा लेना है? कोई चंदे की अपनी नई दुकान खोले। दिल्ली में दुकानदारी बंद हो चुकी है इनकी, लोग समझदार हो गए हैं। पिछले 10 वर्षों तक आपको मुफ्त बिजली पानी दिया, अगर चंदा मांग रहे हैं आज दिल्ली के विकास के लिए तो दे दो। हाँ, अब तो वो अपने पुजारियों को भी पैसे देंगे। अब तक उनको हिंदुओं के पुजारी की याद नहीं आई। पिछले 10 साल का जो दे देना बकाया पहले, उनकी नीतियाँ ऐसी हैं जी, उनसे भगवान ही पार पा सकता, हम तो पा नहीं सकते। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं इस बयान पे? देखिए केजरीवाल जी, मतलब अगर झूठ का नाम दूसरा नाम केजरीवाल है। झूठ का नाम केजरीवाल? हाँ, कोई भी आदमी अगर मतलब जो झूठ बोल रहा है तो वो केजरीवाल है। झूठ एक शब्द क्या बोल रहे थे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जी। नाम से क्या लेना, बेईमान है वो कौन? केजरीवाल। केजरीवाल बेईमान है? हाँ जी। आपको ऐसा क्यों लगता है? डीटीसी की दे दी उसने तनख्वाह, एमसीडी की तनख्वाह दे दी, राशन वाला दे दी, और बकाया जो बाकी है टीचरों की तनख्वाह दे दी। सेंटर पैसे ही नहीं दे रहा है। कौन कह रहा है सेंटर नहीं दे रहा? अगर मैं आपको दिखा दूँ तो मैं ला नहीं सकता, ऑर्डर दिखा दूँ, सेंटर ने पैसे दे रखे हैं। सेंटर पैसे दे रहा है उनको? हाँ जी, सेंटर पैसे दे रहा है उनको। अच्छा, चुनाव के लिए जो चंदा मांग रही हैं आतिशी जी, 40 लाख रुपया कह रही हैं कि हमें जरूरत है। मांगने की जरूरत नहीं, उनके पास पहले ही नंबर 2 का पैसा इतना है जो इकट्ठा कर रखा है। बहुत पैसा है उनके पास। क्या बहुत पैसा है उनके पास। इसने तो मेट्रो का फंड भी रोक दिया। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? इसने तो केजरीवाल सरकार ने तो मेट्रो का फंड भी रोक दिया था, लेकिन मोदी जी ने आगे करके और मेट्रो का फंड रिलीज कराया। अपना तो था ही सेंटर का भी, लेकिन वहाँ से भी एलजी से रिलीज कराया, तब मेट्रो को गति बढ़ी है काम की। क्या बोल रहे हैं अंकल? जो कहते हैं ना अपने स्कूल वाईफाई बनाए हैं, टीचरों को तनख्वाह नहीं है, कहाँ से वाईफाई बन गया? आप पर्सनल जाके देखिए उनके लैट्रिन बाथरूम कितने गंदे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार केजरीवाल जी यमुना में डुबकी लगाएंगे चुनाव से पहले? क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर 2020 में वो चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि हाँ, अगर 2025 तक हमने यमुना साफ नहीं कराया तो 25 में आप मुझे वोट नहीं देना। तो क्या लगता है कि 25 से पहले जो है, चुनाव से पहले वो ईमानदार होगी तो डुबकी लगा कर मर जाएगा वहीं। हाँ, उसने 10 साल पहले कूड़े के ढेर के लिए भी कहा था, मैं कूड़े ढेर खत्म कर दूंगा, आते तो कर नहीं पाया। और जमुना का हाल देख लिया आपने, क्या हाल है। जमुना का आदमी है ना, घुस नहीं सकता अंदर। मुझे आप एक भी काम बता दो अपनी मुंह से, तो मैं भी कहता हूँ मैंने बिल्डिंग बनवा दी, मैंने भाई साहब के घर का फर्श बनवा दिया, लेकिन आप बता दो मुझे उसने कौन सा काम करा दिल्ली? वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था कर दी। जबान से तो मैं कुछ भी कह दूं, आप मेरे बहुत अच्छे भाई हो। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं ना कि दिल्ली की चर्चा विदेशों तक है। मेरा बाप भी कह रहा है मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, लेकिन मैं रोज जेल में पड़ा रहता हूँ, क्या फायदा हुआ? अरे तो जेल में पड़े रहते हैं, मोदी जी भिजवा देते हैं ना। मोदी तो वो भिजवा दे। फिर आप बात वो करिए, वो कहिए आप जो सामाजिक हो, जो समाज में हो, दुनिया को दिखता हो। मैं यहाँ काम करने में झाड़ू लगाऊंगा, आपको दिखेगा, रोज सफाई करूँगा। भाई कौन करता है? फलाना आदमी सफाई करता है जी। देश के अंदर कोरोना फैला हुआ था, जब देश के अंदर कोरोना फैला हुआ था, मोदी जी दवाई के चक्कर में लगे हुए थे और किसी तरह मेरे देश के नागरिक बच जाएं, और ये शराब की मतलब ठेका खोल के बैठा था, एक के साथ में एक फ्री देने वाली बात कर रहा था। तो ये काम विकास नहीं होगा। क्या लगता है केजरीवाल जी इस बार वापस आएंगे? नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक बात बताइए, कारण ये है कि कोई डॉक्टर मर गया उसको तो 1 करोड़ रुपए दे दिया, और कोई और वर्कर मर गया, ऑफिस का मर गया, उसको 1 रुपया भी नहीं मिला। क्यों डिफरेंस है ये? यार वर्कर तो वो भी था, चाहे वो एलडीसी है, यूडीसी है, हेड क्लर्क है, वही मरा तो कोरोना सही है ना, तो पैसा उसको मिलना चाहिए। किसको दिया? यहाँ से भाई कुलदीप सोलंकी जी बिल्कुल बेझिझक आएंगे यहाँ पे। ये 10 साल उन्होंने कुछ भी नहीं रहे, उसके बावजूद भी जनता के बीच बने रहे और जनता इनको चाहती है, और जनता की यही आवाज़ थी। कुलदीप सोलंकी आएंगे और जीतेंगे भारी बहुमत से।
अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में कितनी विकास की गंगा बही है? क्योंकि केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने हर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। भाई साहब मेरे साथ आप रोड का अगर टाइम हो तो मैं एक एक रोड घुमाता हूँ गली में आपको। मुझे एक भी रोड बता दो 10 साल में एक भी रोड बनी हो। जो कुलदीप ने रोड बनाई थी जब ये काउंसलर थे, जब इन्होंने रोड बनाई थी, वही रोड आज तक। उसके बाद कोई भी काउंसलर आया, कोई भी एमएलए, किसी ने नहीं बना के दी। आप गली में जाके देखो, पैदल नहीं निकल सकता आदमी। आपने कंप्लेन क्यों नहीं करा? किससे करे? विधायक से? सुनने वाला है? विधायक से, काउंसलर से? किससे? विधायक से किसे? सुनता ही नहीं विधायक, मिलता ही नहीं। वो तो कहते हैं आपने मुझे वोट दी, पहले पूछे कौन से इलाके से आए हो? फलाने इलाके से। आपने वोट दी थी, चुप। अब बेइज्जती कराए घर आ जाते हैं वापस। मिलती नहीं ऑफिस में, लोग जाते हैं, मिलती नहीं है। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पर केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम जनता के बेटे हैं और जनता के बीच में ही रहना चाहते हैं। जनता का बेटा होने से ऐसे नहीं होता अपने आप कहने से मैं मान राजा हूँ, हरिश्चंद्र हूँ। मैं भी कहता हूँ इस बात को। जो जनता बोलती है, समाज बोलता है, काम बोलता है उसका। जी, क्या कह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? जय सिंह। जी, जैसा बताया जाए, क्या कह रहे थे? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जनता बोलती है। अभी कुलदीप जी को टिकट मिला है, क्यों मिला है? जनता चाहती है पालन विधानसभा की कि कुलदीप जी को टिकट मिले। हमारे काम जो रोक रखे हैं 10 साल से है, ना कोई राशन कार्ड बन रहा है, ना कोई राशन कार्ड में नाम ऐड हो रहा है। ऐसे विश्वास है कि कुलदीप साहब आएंगे तो वो काम करके ही जाएंगे। पहले ये रहे हैं 2 बार, इन्होंने काम किया है। अब जनता को काम चाहिए। हाँ, और ये जो है ना, अभी सीनियर सिटीजन की, विधवाओं की पेंशन रोक रखी है 10 साल से है, और राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, वो रोक रखे हैं। नए नाम ऐड नहीं कर रहे उनमें। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वे है, जैसे आयुष्मान है उसको रोक रखा है। एक गरीब आदमी के लिए है वो। ईमानदार केजरीवाल जी के पिछले 10 साल कैसे रहे हैं? कोई अच्छा कुछ काम नहीं किया उसने। वो झूठ ही बोलते हैं, काम जो है ना कोई नहीं किया है। हमारे इस एरिया में आप जाकर देखो, अभी अब दिखा देंगे, सीवर लाइन जल बोर्ड के अंडर आती है और वो सारी और फ्लो हो रही है। कहते हैं जी ढक्कन चेंज कर दो, अभी है नहीं, आएंगे जब कर देंगे। तो कब आएंगे वो? पर केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए हमने मुफ्त इलाज की व्यवस्था इस बार कर दी है। बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा नहीं है जी। हमारे इलाके में मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है। और वहाँ पर इलाज की तो बात मैं आपको बताऊं, बात क्या है। अब जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें दवाई तो दूर की बात ही, उसमें जानवर बैठते हैं जाकर। हकीकत है ये, आप जाकर देख लो। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ऐसा दिखा रहे हैं बस। कुछ भी कहो, कहने में ये थोड़ा कहेंगे एक मन। क्षेत्र में बता दीजिए मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे? आप अगर अपना सर्वे किया है तो बताइए। यहाँ पे इस क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक है कहीं पे? अगर है ना, किसी के मकान में बना दिया है और वहाँ पे उसको किराया दे रहे हैं, दिल्ली सरकार से किराया दे रहे हैं, सेंटर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे।